हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को जो चैप्टर आपके सेकंड टर्म के लिए रेकमेंड किए गए हैं। तो आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके संचयन बुक का चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपको टोपी शुक्ला नाम के एक कहानी दी गई है। इस कहानी में लेखक ने जो है दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक परिवार हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, और दोनों परिवार जो है समाज में बनाए हुए नियमों के अनुसार जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। परंतु दोनों परिवार के जो बच्चे हैं, यानी एक हिंदू परिवार का बच्चा है और दूसरा जो है मुस्लिम परिवार का बच्चा है, उन दोनों में जो है बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती दिखाती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी भावनाएं जो है किसी भेद को नहीं मानती है, वे जो है एक दूसरे का साथ चाहते हैं और ये दोस्ती जो है बहुत ज्यादा गहरी होती है। और आज के समाज में जो है ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर जो ये खड़ी दीवारें हैं उनको गिराकर जो है समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बताना चाहते हैं। और इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये कहानी बहुत कुछ सिखाएगी और ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस कहानी को एक बार जरूर पढ़ें, ताकि जब भी आप इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन देखें तो आपको उसको एक्सप्लेन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप एक बार इस चैप्टर की समरी या इस चैप्टर को पूरा एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें। तो हम आते हैं आज की वीडियो पर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है उनको देखेंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी एमसीक्यूज पर भी एक नजर डालेंगे, ताकि आपकी टोटल प्रेपरेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर आते हैं, जहां पर आपको कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको कोई वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन अगर वर्ड लिमिट के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप जरूर वर्ड लिमिट के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। यानी आपको इफन के बारे में बताना है कि वो टोपी शुक्ला जो एक कहानी बताई गई है लेखक के द्वारा, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है, आपने वो एक्सप्लेन करना है। तो इफन जो है वो टोपी का पहला दोस्त था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे। टोपी का इफन की दादी से भी बहुत गहरा नाता था, क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को उसके घर में नहीं मिला वह इफन और इफन की दादी से मिला। इसलिए कहा जा सकता है कि इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी यहाँ पर आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इफन है और टोपी है वो दोनों जो है बहुत गहरे दोस्त थे, और टोपी का जो पहला दोस्त था वो इफन ही था। और इसके साथ साथ जो है टोपी का इफन की दादी से भी बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता हो गया था। वो इफन की दादी अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा प्रिय लगती थी। तो इसलिए जो है जो टोपी शुक्ला जो एक कहानी लेखक हमें बता रहे हैं उसमें इफन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। पीहर होता है मायका, तो इफन की दादी क्यों जाना चाहती थी। इफन की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भरकर खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। यही कारण था कि इफन की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी। यानी इफन की दादी को अपने मायके की बहुत ज्यादा याद आती थी, क्योंकि अपने ससुराल में जो है उनको मौलविन बनकर रहना पड़ता था। यानी उनके जो पति थे वो मौलवी थे, तो उन्हें भी जो है उन्हीं की तरह बिहेव करना पड़ता था, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसे जो है अपने पीहर की बहुत याद आती थी, इसलिए वो जो है अपने पीहर जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। यानी जो इफन की दादी हैं वो अपने बेटे की शादी में बहुत ज्यादा गाना बजाना चाहती थी, वो नाचना चाहती थी, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। और ये क्यों नहीं हो पाई थी। दादी की शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी, और मौलवियों के घर में शादी ब्याह के अवसर पर कोई गाना बजाना नहीं होता। इसी वजह से दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। यानी जो मौलवी परिवार होते हैं वहां पर इन सब पर प्रतिबंध होता है, तो इसलिए जो है दादी भी जो है अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी जब टोपी ने अम्मी शब्द कहा था तो उनके घर वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया था।
अम्मी यह शब्द सुनते ही खाने की मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। अम्मी शब्द उर्दू का था और टोपी हिंदू था। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाजों की दीवार हिलने लगी हो। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। यानी जो अम्मी शब्द है वो उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। अब हिंदू परिवार में उर्दू का कोई ऐसा शब्द जो हिंदू परिवार वालों ने कभी उसे नहीं सिखाया था, वो शब्द जब उन्होंने टोपी के मुंह से सुना तो उन्हें जो है एकदम से बहुत ही झटका लगा। उन्हें ये महसूस हुआ कि टोपी ने ये कहाँ से सीखा, इसलिए उन्होंने टोपी से पूछा और उन्हें उसके बाद ये पता चला कि उसने जो है एक मुसलमानी लड़के से दोस्ती कर ली है। इस पर जो है वे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने टोपी को बहुत ज्यादा मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अक्टूबर सन 45 का ये डेट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी टोपी के जीवन में। वो क्यों थी? 10 अक्टूबर सन 45 का ऐसे तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफन के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। इफन की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद ही इफन के पिता की बदली हुई थी। टोपी दादी के मरने के बाद तो अपने आप को अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफन के चले जाने पर वह और भी अकेला हो गया था। इसलिए टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो। यानी टोपी को जो है ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण लग रही थी अपने जीवन में, क्योंकि इस दिन जो है उसका जो सबसे पहला दोस्त था यानी जो इफन था उसके पिता का ट्रांसफर हो गया था और ट्रांसफर होने के बाद जो है इफन वहां से चला गया था। अब जो टोपी है वो जो है अपनापन इफन के साथ और उसकी दादी के साथ ही महसूस करता था और इफन की दादी की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो वैसे ही अकेला महसूस कर रहा था। इस पर जो है इफन के पिता का ट्रांसफर हो गया और इफन भी वहां से चला गया। इसके बाद जो टोपी है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए उसने कसम खा ली थी कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता जो है ऐसी नौकरी करते हो जिसमें ट्रांसफर होता रहता हो, ताकि अगर वो आगे कोई दोस्त बनाए तो वो उससे दूर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों कही? यानी टोपी ने एक बार इफन को अपनी दादी को बदलने के लिए कहा था कि उसकी दादी टोपी के घर आ जाए और टोपी की दादी इफन के घर चली जाए। तो ये बात टोपी ने क्यों कही थी? इफन के घर में टोपी का सबसे अधिक मेल मिलाप उसकी दादी से था। दादी की बोली उसे बहुत पसंद थी और टोपी की माँ की बोली भी वही थी। टोपी को इफन की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था, पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता, तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता और वह दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला आता। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात कही। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो टोपी है उसे अपनी दादी पसंद नहीं थी और इफन की दादी से उसको बहुत ज्यादा अपनापन महसूस होता था और उनकी डांट भी जो है उसे बहुत अच्छी लगती थी, जबकि अपनी दादी की डांट उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अपनी दादी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए जो है टोपी ने इफन से कहा था कि हम जो है दादी बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? यानी इफन का भी जो है अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रेम था पूरे घर में, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो है उसको और भी ज्यादा लगाव था। आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों था? इफन को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफन को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की ही तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत तो जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिसने
कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। यही कारण था कि पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था। यानी सारे जो घर के सदस्य थे वो किसी ना किसी तरह इफन को हर्ट कर देते थे, उसको दुख पहुंचा देते थे। लेकिन जो इफन की दादी हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से जो है उसका दिल नहीं दुखाया था, जिस वजह से जो है इफन अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपने पूरे घर वालों के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जिसे शायद अगर इफन के दादा जिंदा होते तो वह भी बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों ही प्यार के प्यासे थे और एक ने दूसरे की इस प्यास को बुझा दिया था। दोनों अपने अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही अपने घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दिया था। दादी जितना प्यार इफन से करती थी उतना ही टोपी से भी करती थी। दादी दोनों को ही कहानियां सुनाया करती थी। इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उनका घर खाली सा इसलिए भी लगा क्योंकि टोपी इफन के घर में केवल दादी से ही मिलने जाया करता था। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर शॉर्ट में पूछा जाए यानी 25 to 30 वर्ड्स पूछा जाए तो आप सिर्फ जो ये एंड की लाइंस हैं वो लिख सकते हैं कि इफन के दादी के देहांत के बाद टोपी को घर इसलिए भी खाली लगा था क्योंकि टोपी जो है वो इफन के घर जाता ही इसलिए था कि वो दादी से मिल सके, उनसे बात कर सके, उनके पास बैठ सके। लेकिन अगर आपसे 60 to 70 वर्ड्स पूछा जाता है तो आप इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी और इफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथा के आलोक में अपने विचार लिखिए। यानी जो टोपी और इफन की दादी हैं वो अलग अलग मजहब यानी अलग अलग धर्म के थे। टोपी हिंदू था और इफन की दादी जो है वो मुस्लिम थी, लेकिन फिर भी जो है दोनों में अनजान अटूट बंधन बंध गया था, जिससे जो है इस कथा के आधार पर यानी जो एक कहानी लेखक ने हमें बताई है उसके आधार पर अपने विचार लिखने हैं। टोपी हिंदू धर्म से था और इफन की दादी मुस्लिम थी, परंतु टोपी और दादी का रिश्ता इतना अधिक अटूट था कि टोपी को इफन के घर जाने के लिए मार भी पड़ती थी, परंतु टोपी दादी से मिलने, उनकी कहानियां सुनने और उनकी मीठी पूर्वी बोली सुनने रोज इफन के घर जाता था। दादी रोज उसे कुछ न कुछ खाने को देती पर टोपी कभी नहीं खाता था। उसे तो दादी का हर एक शब्द गुड़ की डाली की तरह लगता था। टोपी और इफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे। यानी सबसे मेन चीज यही थी कि वो एक दूसरे को समझते थे। उनको जो है हिंदू या मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। टोपी को इफन की दादी अच्छी लगती थी, उसकी पूर्वी बोली अच्छी लगती थी, उससे बात करना अच्छा लगता था। अगर वो डांट भी देती थी तो भी वो उसे अच्छी लगती थी और इसके साथ साथ टोपी को मार भी पड़ी थी कि वो कभी इफन से नहीं मिलेगा, उसके घर नहीं जाएगा, लेकिन टोपी ने जो है किसी की बात नहीं मानी। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो टोपी और इफन की दादी हैं वो भले ही अलग अलग मजहब के थे, अलग अलग जाति के थे, लेकिन वो जो है एक अनजान टूट रिश्ते में बंधे थे। वे जो है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। अब यानी जो ये पंक्ति है इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो पहला प्रश्न है, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ज़हीन यानी बुद्धिमान होते हुए भी जो है टोपी कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, उसके क्या कारण थे? वह पढ़ाई में बहुत तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो उसे नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीजें ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उसके हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरी साल भी फेल हो गया। यानी 2 बार वो फेल हुआ था। पहली बार उसको पढ़ने नहीं दिया गया पहली साल में किसी तरह से, और दूसरे साल वो बीमार पड़ गया था जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछा गया है कि एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यानी जब टोपी को 2-2 बार जो है एक ही कक्षा में यानी 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा था फेल होने के कारण,
तो उसके अंदर जो है यानी इमोशनली जो है उसे कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ी थी। मास्टरों ने उसकी ओर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए जब टोपी भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब नहीं पूछता था। वही जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था, उसने टोपी से कहा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना है, तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। टोपी ने किसी न किसी तरह 1 साल को झेल लिया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे वे अब 10वीं कक्षा में थे। जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे वे टोपी के साथ पहुंच गए थे। इन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। तो इस तरह से जो है टोपी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसको जो है बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर हो गया था, वो जो है बहुत सारी चीजें फेस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। यानी आपको अपनी ओर से उपाय बताने हैं कि किस तरह से जो है इस तरह के बच्चों को जो इमोशनली प्रेशर पड़ता है, जो वो इमोशनली परेशान होते हैं, उसमें जो है उनको मदद मिले। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए, ये आपको अपनी ओर से सुझाव देने हैं। तो हमारी ओर से हम कह सकते हैं कि बच्चे फेल होने पर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। वे उसी कक्षा में अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे फेल हुए बच्चों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दूसरे बच्चों पर दिया जाता है। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान पर ही नहीं परखना चाहिए। यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं, आपको जो है उनकी स्थिति को समझना चाहिए कि उन कॉपी की थी कि उसको घर में नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, तो अध्यापकों को चाहिए था कि वो जो है उसे स्कूल में और ज्यादा अच्छे से ट्रीट करे ताकि उसको जो है ज्यादा पढ़ाई में लॉस ना हो। और दूसरी साल जैसे उसकी प्रॉब्लम थी कि वो बीमार हो गया था, तो अध्यापकों को जो है तीसरी साल उस पर ध्यान देना चाहिए था ताकि वो जो है अच्छे से कवर कर पाए जो वो पहले 2 सालों में नहीं कर पाया था। तो इस तरह से अध्यापकों को चाहिए कि वो जो है फेल हुए बच्चों को बुरी नजर से ना देखें, वो जो है उनके साथ बुरा ट्रीट ना करे बल्कि वैसा ही ट्रीट करे जैसे दूसरे बच्चों को वो करते हैं। तो ये आप सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? अब जो कस्टोडियन है उसका अर्थ होता है सरकारी कब्जा। यानी आपने देखा होगा जैसे कोई बैंक से लोन लेता है और लोन नहीं चुका पाता है तो जो सरकार है वो उसकी चीजों को नीलाम कर देती है या वहां पर उनका कब्जा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कस्टोडियन। तो यहाँ पर भी जो है इफन की दादी के मायके वाले जब कराची में रहने चले गए तो उनके पुराने घर की देखभाल के लिए कोई नहीं रह गया था। उनके घर पर कोई मालिकाना हक भी नहीं रहा था। इसी कारण इफन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। यानी जब किसी चीज पर जो है कोई हकदार नहीं होता है तो वो चीज जो है सरकार की हो जाती है, यानी सरकार उस पर कब्जा कर लेती है। तो इसी तरह से जो इफन की दादी हैं उनका जो मायके वाला घर था उस घर का जो है कोई देखभाल करने वाला नहीं रह गया था और ना ही इफन की दादी का जो है उनके घर पर मालिकाना हक रह गया था, यानी वो अपने घर की मालिक नहीं रह गई थी, जिस कारण जो है इफन की दादी का जो मायके वाला घर था वो कस्टोडियन में चला गया था। तो ये थे पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपके प्रश्न, और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, ताकि अगर आपसे कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों बड़ा होना चाहता? एक बार ये ख्वाहिश की थी कि वो एक दिन के लिए अपने बड़े भाई से बड़ा होना चाहता है। वो क्यों कहा था? इफन से दोस्ती करने के और इफन की ही तरह माँ को अम्मी कह देने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था कि उसने टोपी को एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा था।
यह झूठ था, इसलिए टोपी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता था। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू ने खाया था। यह बात घर ना बताने के लिए उसने इकन्नी रिश्वत दी थी। इसका मजा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था ताकि वह मुन्नी बाबू से बदला ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने इफन और टोपी को दो आजाद व्यक्ति क्यों कहा है? क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा होगा कि जो इफन और टोपी है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। लेकिन लेखक ने ये भी कहा है कि जो इफन और टोपी हैं वो आजाद व्यक्ति थे, यानी वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे, भले ही वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने इफन और टोपी को दो आजाद व्यक्ति इसलिए कहा है क्योंकि भले ही इफन और टोपी हमेशा इकट्ठे रहते थे, परंतु दोनों का विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ, अर्थात इन दोनों के विकास में एक दूसरे का कोई योगदान नहीं है। इन दोनों को दो तरह के घरेलू रीति रिवाज मिले। इन दोनों ने ही जीवन के बारे में हमेशा से अलग अलग सोचा, यानी दोनों की सोच अलग थी, दोनों के रीति रिवाज अलग थे, दोनों जो है अलग अलग धर्म को बिलोंग करते थे, लेकिन वो भले ही हमेशा इकट्ठे रहते थे। इस वजह से जो है उन दोनों को एक दूसरे पर निर्भर समझा जा सकता है, लेकिन जो उनका सोचने का नजरिया था वो अलग अलग था, इसलिए वो दोनों जो है आजाद व्यक्ति थे, यानी वो दोनों अलग अलग तरीके से सोचते थे, एक दूसरे पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको ये साबित करना है पाठ के आधार पर ही कि जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो ना तो जाति देखता है और ना ही उम्र देखता है। तो टोपी शुक्ला पाठ जो है आपको उसके आधार पर ही स्पष्ट करना है, अपने विचार नहीं लिखने हैं। टोपी और इफन की दादी में घनिष्ठ प्रेम था, यानी वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार का था, तो इफन की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली। यह भेद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से ना रोक सका। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जिसे शायद अगर इफन के दादा जीवित होते तो वह भी बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों ही प्यार के प्यासे थे और एक ने दूसरे की इस प्यास को बुझा दिया था। और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता है, यानी वे जो है एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। वो जो है एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा समझने लगे थे और उनके घर में जो है दोनों को कोई नहीं समझता था। दोनों को जो है डांट पड़ती थी, दादी को भी जो है डांटा जाता था कि वो गवारों की तरह बात ना करे, बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करे। तो इसलिए दादी भी जो है भरे परिवार के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी और टोपी के साथ भी ऐसा ही था। तो दोनों जो है एक दूसरे को समझते थे। दोनों में जो है भले ही उम्र का बहुत ज्यादा फासला था, लेकिन वे जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेम है, जो प्यार है, वो जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफन की दादी बहुत प्रिय थी? इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी उन बातों को ऐड कर सकते हैं जो चैप्टर में आपको लगा है, जहां पर कि टोपी को इफन की दादी बहुत ज्यादा प्रिय थी। वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे टोपी जब भी इफन के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठता था। वह दादी की पूर्वी को सुनकर खुश होता था। दादी उसके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इफन की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती तो दादी बीच बचाव करके उसे अपने पास बुला लेती थी। वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश रखती थी। उसके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और एक कोने में बैठकर रोने लगता है। यहाँ तक कि टोपी इफन को सहानुभूति देता हुआ कहता है कि इफन की दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफन की दादी प्रिय थी। यानी ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं या फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टोपी को जो है हर जगह इफन की दादी ही अच्छी लगती थी। वो चाहे उसे डांटे या उसे प्यार करे, उसे कहानी सुनाए या अपनी जो पूर्वी बोली है उसमें बात करे, टोपी को जो है इफन की दादी की सारी चीजें अच्छी लगती थी। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं कक्षा में पहुंचने में टोपी को 2 साल क्यों लग गए। यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि 2 साल क्यों लग गए टोपी को 10वीं कक्षा में पहुंचने में, यानी वो 2 बार 9वीं कक्षा में फेल क्यों हो गया। 9वीं कक्षा में तो टोपी सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते साल 52 हो चुका था। ऐसी बात नहीं थी कि वह मूर्ख या मंदबुद्धि था, वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता था तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता था या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीजें ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया। यानी आपको दोनों साल का जो है एक्सप्लेन करना है कि वो दोनों साल क्यों फेल हो गया था, यानी पहले साल उसकी क्या प्रॉब्लम थी और दूसरे साल उसकी क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने टोपी को कक्षा में बेइज्जत किया तो अब्दुल वहीद ने ऐसी कौन सी बात कही जिससे टोपी को गुस्सा आ गया। जब अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने टोपी को कक्षा में बेइज्जत किया तो अब्दुल वहीद ने एक ऐसी बात कही जिससे टोपी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। अब्दुल वहीद ने टोपी से कहा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं में चले जाएंगे और टोपी वालों के साथ ही रहना है, तो उसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो और उससे उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाएगा। यानी आपको वो दृश्य एक्सप्लेन करना है जहां पर अब्दुल वहीद ने जो है टोपी पर तंज कसा था कि उसे जो है उनके साथ ना खेलकर अपने पीछे वाली क्लास यानी 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ खेलना चाहिए ताकि अगली साल उसे आसानी हो दोस्त बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफन की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती थी, या फिर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफन की दादी टोपी को क्यों डांटती थी और टोपी को उनकी डांट कैसी लगती थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आप इसका आंसर एक ही तरह से दे सकते हैं। जब भी टोपी इफन के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता था। इफन की अम्मी और बड़ी बहन से तो वह बातचीत करने की कभी कोशिश नहीं करता था क्योंकि वे दोनों ही टोपी की बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती थी, परंतु जब बात बढ़ने लगती थी तो दादी बीच बचाव करवा देती थी और टोपी को डांटते हुए कहती थी कि वो क्यों उन सब के पास जाता है, उनके पास कोई काम नहीं होता उसे परेशान करने के अलावा। यह कहकर दादी टोपी को अपने पास बुला लेती थी। टोपी को इफन की दादी की डांट का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता, तिल से बने व्यंजन की तरह अच्छा लगता और वह दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफन और उसकी दादी के संबंधों पर प्रकाश डालिए और स्पष्ट कीजिए कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, वे उसी के बनकर रह जाते हैं जिससे उन्हें प्यार मिलता है। तो इफन के परिवार में उसकी दादी, उसके अब्बू अम्मी और 2 बहनें थी। इफन को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार इफन को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह ही कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिसने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारा बुज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंच फुलारानी की कहानियां सुनाया करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं और वे उसी के होकर रह जाते हैं जिससे उन्हें प्यार मिलता है। जिस तरह इफन को भी अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार था। जो इफन है वो भले ही अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्यार करता था, लेकिन उसकी दादी जो है उसके दिल के सबसे करीब थी क्योंकि उन्होंने जो है कभी उसका दिल नहीं दुखाया था और वो जो है उसी की बातों को मानती थी, उसे कहानियां सुनाती थी और उसे हमेशा प्यार करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को अपने माता पिता का पद और हैसियत का कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाता है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता का जो पद होता है, उनकी जो हैसियत होती है, उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। उनको घमंड हो जाता है, वो उन घमंड में जो है दूसरों को परेशान भी करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो है टोपी शुक्ला जो पाठ है उसके आधार पर स्पष्ट करनी है। इफन के पिता कलेक्टर थे। उनका तबादला हो जाने के कारण उनके स्थान पर नए कलेक्टर हरनाम सिंह आए। वे उसी बंगले में रहने लगे जिसमें इफन का परिवार रहता था। जब इफन को याद करके टोपी उस बंगले में पहुंचा तो माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया। वहां नए कलेक्टर के तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने टोपी से अभद्रता से बातचीत ही नहीं बल्कि मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने टोपी पर अपना एल्सेशियन कुत्ता भी छोड़ दिया, जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। ऐसा उन्होंने अपने कलेक्टर पिता के पद और हैसियत के घमंड में किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे चाहे कुछ भी करे, कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता। उनके पिता उनकी सभी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं, इसलिए उनका जो मन चाहे वे कर सकते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पाठ में जिस तरह से बच्चों ने अपने पिता के कलेक्टर होने का गलत फायदा उठाकर जो है टोपी को परेशान किया था, उसी तरह से जो है बहुत सारे बच्चे अपने पिता के पद और हैसियत का गलत फायदा उठाकर जो है दूसरों को परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की परदादी और दादी मुस्लिम होते हुए भी कौन से हिंदू धर्म का अनुसरण करती थी? यानी जो इफन की परदादी थी वो भी कट्टर मुस्लिम थी और जो दादी थी वो भी कट्टर मुस्लिम थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो हिंदू धर्म के मानती थी। वो कौन सी चीजें थी? इफन की परदादी नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली बीबी थी। करबाला, नजफ, खुरासान, काजमैन और ना जाने कहां कहां की यात्रा करके आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का एक टोटका भी जरूर उतरवाती। यह एक हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। इफन की दादी भी नमाज रोजे का नियम के अनुसार पालन करने वाली थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक के दाने निकले तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली कि माता, मेरे बच्चे को माफ कर दो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हिंदू धर्म में चेचक को माता कहा जाता है। इसके अलावा जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजा हो सकता है। बेचारे का दिल उदास हो गया। लेकिन इफन के जन्म के 6ठे दिन के स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जी भर उत्सव मना लिया था। तो ये सारी चीजें थी जो इफन की परदादी और दादी मानती थी। हिंदू धर्म के अनुसार वो अनुसरण करती थी उन सारे रीति रिवाजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसने टोपी को मुसीबत में डाल दिया था? एक दिन जब टोपी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तो उस दिन ऐसा हुआ कि टोपी को बैंगन का भुर्ता ज्यादा अच्छा लगा। टोपी की माँ खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। सभी यह सोच रहे थे कि यह अम्मी शब्द घर में कैसे आया। ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाजों की दीवार हिलने लगी हो। टोपी की दादी ने टोपी से सवाल किया कि ये लफ्ज उसने कहां से सीखा। टोपी ने उत्तर दिया कि यह उसने इफन से सीखा है। इफन का नाम सुनते ही टोपी की माँ बोल पड़ी कि कहीं किसी मियाँ यानी मुसलमान के लड़के से तो दोस्ती नहीं कर ली है। उस दिन टोपी की बहुत बुरी दशा हुई थी। टोपी की दादी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई थी और टोपी की माँ ने टोपी को फिर बहुत मारा था। तो इस तरह से टोपी मुसीबत में पड़ गया था केवल एक अम्मी शब्द बोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी ने अपना कोट नौकरानी के बेटे को क्यों दिया और इसका खामियाजा टोपी को कैसे भुगतना पड़ा? ठंड के दिन थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना। लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था, क्योंकि जब वह बनाया गया तब वह मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी बना तो उसी के लिए था, भले ही वह उसे ना पहनते हों। इसी वजह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा।
टोपी छोटा था इसलिए ठंड खाने का अर्थ समझा नहीं और भोलेपन से बोला कि वह कोई ठंड नहीं खाएगा, वह तो भात खाएगा। इस पर टोपी की दादी बोली कि वह तो जूते खाएगा। टोपी उनकी इस बात पर झट से बोल पड़ा कि क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता बल्कि पहना जाता है। टोपी के इस तरह बोलने पर मुन्नी बाबू गुस्से से टोपी को डांटते हुए बोले कि वह दादी का अपमान क्यों कर रहा है। इस पर भी टोपी उल्टा जवाब देता हुआ बोला कि तो क्या वह उनकी पूजा करे। यह सुनते ही दादी ने बहुत अधिक शोर मचाना शुरू कर दिया और टोपी की मां ने टोपी को पीटना शुरू कर दिया। यानी जो टोपी था उसने जो कोट है अपनी नौकरानी के बेटे को दे दिया, उसका खामियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उसके लिए अब नया कोट नहीं आने वाला था, उसे पूरी सर्दी ठंड में ही काटनी थी। लेकिन टोपी छोटा था इसलिए वो बड़ों की बातों को नहीं समझ पाता था और जो उसके मन में आता था वो सीधा बोल देता था, जिसे बड़े लोग ये समझते थे कि टोपी दूसरों को जवाब दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, अपमान कर रहा है बड़ों का, जिस वजह से टोपी को बहुत मार खानी पड़ी थी। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। आप क्वेश्चंस के आंसर देने में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप चैप्टर को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोपी के पिता को क्या पसंद नहीं था? 4 ऑप्शन है, टोपी का इफन से दोस्ती रखना, टोपी के बात करने का ढंग, टोपी का फेल होना, टोपी का अपने भाइयों से झगड़ना। तो इफन के जो पिता हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती। ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है कि टोपी का इफन से दोस्ती रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी के पिता को भी यह पसंद नहीं था कि टोपी इफन से दोस्ती रखे, पर उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया? 4 ऑप्शन है, टोपी को पास करवाकर, अपनी दुकान को नया बनवाकर, दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट लेकर, टोपी का उसके भाइयों से झगड़ा सुलझाकर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर है कि उन्होंने दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट लेकर टोपी की इफन से दोस्ती का जो फायदा है वो उठाया, क्योंकि जो इफन के पिता है वो कलेक्टर थे और इसी का फायदा टोपी के पिता ने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी का असली नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, नारायण शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला, बलभद्र शुक्ला या टोपी शुक्ला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर है कि टोपी का असली नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद जरगाम मुर्तजा को सभी प्यार से क्या पुकारते थे? 4 ऑप्शंस है, इफन, सैयद जरगाम, सैयद मुर्तजा या सैयद। तो जो सैयद जरगाम मुर्तजा है ये इफन का असली नाम था, यानी सैयद जरगाम मुर्तजा को सभी प्यार से इफन कहते थे। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी को पति से क्या एक शिकायत थी? यानी इफन की दादी को अपने पति से कौन सी शिकायत थी? 4 ऑप्शन है, हर वक्त जब भी देखो बस मौलवी ही बने रहते थे, हर वक्त टोपी पहने रहते थे, जब भी देखो घूमते रहते थे या उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है कि हर वक्त जब भी देखो वे बस मौलवी ही बने रहते थे। इफन की दादी को अपने पति से यही एक शिकायत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी टोपी से हमेशा कौन सा सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी? यानी जब भी इफन की दादी टोपी से मिलती थी तो वो कौन सी बात सबसे पहले टोपी से पूछती थी? 4 ऑप्शन है कि उसकी दादी क्या कर रही है, कि उसकी अम्मा क्या कर रही है, कि उसके पिता क्या कर रहे हैं या कि वह क्या खाना चाहता है। तो यहाँ पर जो इफन की दादी है वो टोपी से हमेशा एक सवाल करती थी, वो था कि उसकी अम्मी क्या कर रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी ने क्या कसम खाई? 4 ऑप्शन है, किसी से दोस्ती नहीं करेगा, इफन के साथ जाएगा, किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदली वाली हो यानी ट्रांसफर वाली हो, या फिर लड़के से मित्रता नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर है, क्योंकि जब इफन के पिता की बदली हो गई थी तब टोपी ने ये कसम खाई थी कि वो अब आगे से किसी भी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा यानी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता किसी ऐसी नौकरी में हो जिसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाब किसने खाए थे? 4 ऑप्शन है, टोपी ने, इफन ने, टोपी के भाई मुन्नी बाबू ने या दादी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर है कि टोपी के भाई मुन्नी बाबू ने असल में कबाब खाए थे और उन्होंने झूठ बोलकर जो है टोपी को पिटवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफन की दादी शादी में गीत क्यों नहीं गा पाई? 4 ऑप्शन है, इफन के दादा के कारण, क्योंकि वह भूल गई थी, टोपी के कारण या इफन के कारण। हमारा ऑप्शन क सही है, इफन के दादा के कारण, क्योंकि इफन के जो दादा है वो एक मौलवी थे और मौलवी के घर में जो है गाना बजाना नहीं होता है। इसी कारण जो है इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गीत नहीं गा पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी इफन से क्या कहता है? 4 ऑप्शन है, दादी बदलने को, टोपी बदलने को, खाना खाने को या घर बदलने को। तो टोपी ने इफन से क्या कहा था? ऑप्शन नंबर क, दादी बदलने को। यानी टोपी को जो है अपनी दादी से ज्यादा इफन की दादी अच्छी लगती थी, इसलिए उसने इफन से कहा था कि हम जो है दादी बदल लेते हैं, इफन की दादी टोपी के घर और टोपी की दादी इफन के घर। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अगर आप और भी एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपकी और ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की और अच्छे से प्रेपरेशन कर पाएं।